फिल्म खिलौना वर्ष 1970 में ऐसे वक्त में रिलीज हुई जब बॉलीवुड में उस समय राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्में युवा वर्ग को दीवाना बना रही थीं और दूसरी तरफ देव आनंद की जॉनी मेरा नाम सरीखी फिल्मों ने भी दर्शकों का ध्रुवीकरण किया हुआ था। बूढ़ाए देव आनंद जवान राजेश खन्ना के फिल्मी फलक में ऊंची उड़ान के बावजूद अभी मैदान छोड़ने के मूड में नहीं दिखते थे। ऐसे में संजीव कुमार सरीखे हीरो की क्या बिसात। ऐसा नहीं कि संजीव कुमार अच्छी फिल्में नहीं दे रहे थे, लेकिन सिर पर चढ़कर जो जादू बोलता है वह सिर्फ राजेश खन्ना का ही था। वर्ष 1970 का दशक राजेश खन्ना का था, जिन्होंने इस दौरान 5 सुपरहिट फिल्में दी। ऐसे में खिलौना आई और इस फिल्म ने 3 चेहरों को सुपरहिट की पंक्ति में ला खड़ा कर दिया। वे थे फिल्म के हीरो संजीव कुमार, मुमताज और शत्रुघ्न सिन्हा। मुमताज राजेश खन्ना की फिल्मों की नायिका थी। हालांकि राजेश खन्ना के फिल्मी कद के आगे वह बौनी तो नहीं, हाँ कमतर जरूर हो जाती। इस फिल्म में उनकी जोड़ी संजीव कुमार के साथ बहुत अच्छी है। अगर खिलौना सुपरहिट न होती तो हम मौसम और आंधी जैसी मूवीज भी नहीं देख पाते, क्योंकि खिलौना से ही संजीव कुमार को कद्दावर नायक होने की शोहरत मिली। शायद इसीलिए बाद में कई निर्देशकों का उनकी ओर ध्यान गया। यही हाल शत्रुघ्न सिन्हा का था। बाद में जितनी भी फिल्में बनी, अमिताभ के उलट किरदार वही निभाते थे। मुमताज का रोल भी कम आसान नहीं था। मोहम्मद रफी को भी इसी फिल्म से खासी लोकप्रियता मिली। इससे पूर्व किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज बनकर प्रसिद्धि बटोर रहे थे, वही देव आनंद की आवाज बने हुए थे। संजीव कुमार, मुमताज और शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा अभिनीत नायकों ने तीनों अभिनेताओं को अपनी पर्याप्त क्षमता और ऐतिहासिक गहराई दिखाने का मौका दिया, जैसा पहले कभी नहीं मिला। इस प्रकार संजीव कुमार एक मंच कलाकार जो भारतीय और न केवल हिंदी सिनेमा के सबसे शक्तिशाली अभिनेताओं में से एक होने के बावजूद खिलौना में अपनी पहचान बनाने के लिए 1 दशक से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा। एक पागल कवि के रूप में जो अपनी प्रेमिका को धोखे से किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने के बाद उसकी मृत्यु को देखकर अपना मानसिक संतुलन खो देता है, वह शानदार है। पागल के रूप में संजीव कुमार ने विजय कमल के किरदार को जो ऊंचाइयां बख्शी हैं, वह रोल किसी अन्य के वश की कम ही बात थी। विजय कमल ठाकुर सूरज सिंह के मंझले बेटे हैं, जो कवि हृदय हैं। उन्होंने तब अपना ज़हनी तवाज़न खो दिया जब उन्होंने देखा कि जिस सपना को वह प्यार करते हैं उसकी शादी उसके घर वालों ने लंपट बिहारी शत्रुघ्न सिन्हा से कर दी है। और शादी की पहली रात जब बिहारी दावत में मस्त था, सपना ने आत्महत्या कर ली। इस वारदात के बाद विजय कमल गहरे सदमे में चला गया। दूसरे शब्दों में कहें तो वह पागल हो गया। विजय कमल के माँ बाप समझते थे कि अगर विजय कमल की शादी जो जाए तो वह इस गम को भूल सकता है, लेकिन पागल के नजदीक कौन जाए। लिहाजा ठाकुर साहिब ने एक तवायफ चांद से संपर्क किया, जो विजय कमल के सामने उसकी पत्नी की तरह पेश आए। हालांकि ठाकुर साहिब के इस फैसले से उनकी पत्नी और बड़ा बेटा किशोर खुश नहीं थे। एक बार पागलपन के दौरे के दौरान कमल किशोर चांद का बलात्कार कर देता है, लेकिन अपने किरदार के मुताबिक चांद और भी ज्यादा विजय कमल से दोस्ताना हो जाती है। फलस्वरूप विजय कमल की हालत में सुधार होने लगता है। पड़ोसी बिहारी, जिसकी नजर चांद पर है, ठाकुर परिवार को जलील करने के लिए विजय कमल की बहन राधा को बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनाने का झांसा देकर उससे गहने और पैसे बटोरना चाहता है, लेकिन चांद उसके इरादों पर पानी फेर देती है। उधर विजय कमल का छोटा भाई मोहन जीतेंद्र भी चांद के प्यार में पड़ जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह उसके भाई के बच्चे की मां बनने वाली है जिसने उससे रेप किया था, वह बिना बताए घर से चला जाता है। चांद को परेशान करते देख विजय कमल बिहारी से भिड़ जाता है और टेरेस से गिर जाता है। उसके सिर पर चोट लगने के कारण वह ठीक हो जाता है, लेकिन चांद को पहचानने से इनकार कर देता है। विजय कमल के इनकार से परिवार भी उससे बुरा व्यवहार करने लगता है। तभी सीन में मोहन आ जाता है। वह बताता है कि वह उसके भाई के बच्चे की मां बनने वाली है, और यह भी कि सारे परिवार ने उसे खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। उसने यह भी बताया कि कैसे चांद ने बिहारी के दुष्चक्र से उसकी बहन राधा को बचाया। उसी ने रहस्योद्घाटन किया कि चांद एक अच्छे खानदान की लड़की है। एक ट्रेन हादसे में उसके माँ बाप के निधन के बाद उसे एक वैश्या ने पाला था। मोहन के रहस्योद्घाटन के बाद
ठाकुर परिवार चांद को बतौर बहू स्वीकार कर लेता है। इस फिल्म ने रफी को लोकप्रियता की नई ऊंचाइयां दी। खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो हर बड़े छोटे की जुबान पर था। यह फिल्म तेलुगु व तमिल में भी बनी थी। हिंदी फिल्म हिट होने के बाद इसे मलयालम में भी बनाया गया। प्रसाद प्रोडक्शन के तले बनी इस फिल्म को निर्देशित किया था चंद्र वोहरा ने, जिन्होंने उधार का सिंदूर जैसी सामाजिक फिल्में बनाए। इस फिल्म ने उसी वक्त ही करीब 4 करोड़ रुपए कमाए। गुलशन नंदा की कहानी पर बनी इस फिल्म में जितेंद्र ने कॉमियो रोल किया है, जिनका नाम कॉस्टिंग में नहीं है। कॉमिक रोल में जगदीप ने दर्शकों को एक लम्हे के लिए भी हिलने नहीं दिया। इस फिल्म ने उस वक्त ही विदेश में 3.5 करोड़ की कमाई की, जबकि देश में इसने 1.7 करोड़ रुपए कमाए। हिट पर हिट देते राजेश खन्ना की फिल्मों के सामने निश्चित रूप से यह भरकम राशि है। इस फिल्म को 18वें फिल्म फेयर में सर्वोत्तम फिल्म का अवार्ड मिला और बढ़िया अभिनय के लिए मुमताज को बेस्ट एक्ट्रेस का। यह फिल्म 4 अन्य नामांकनों के लिए चुनी गई, जिसमें संजीव कुमार बेस्ट एक्टर के लिए, जगदीप बेस्ट कॉमेडियन के लिए, गुलशन नंदा बेस्ट स्टोरी के लिए तथा खिलौना जानकार तुम तो गीत के लिए मोहम्मद रफी का बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए नामांकित किया गया।